Hello friends, my name is मीनाक्षी राघव. Welcome back to our EFE Academy जयपुर. स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पीटीआई बैच में. आज हम लोग आयु यानी कि एज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जिसमें आपने देखा होगा कि एनाटॉमिकल एज क्या होती है, साइकोलॉजिकल एज क्या होती है, मेंटल एज क्या होती है. तो इस तरीके की एज, अलग अलग एज बताई हुई हैं. तो हम अलग अलग एज के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये एज होती क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे आयु. कितने प्रकार की हमारे इसमें दी हुई है आयु? 4 प्रकार की दी हुई है हमारे सिलेबस में. कितने प्रकार की? 4 प्रकार की दी हुई है. एक मिनट, हाँ अब विजिबल है, ठीक है. कितने प्रकार की दी हुई है आयु? 4 प्रकार की दी हुई है. कौन कौन सा? क्रोनोलॉजिकल एज, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? कालक्रमिक आयु. सेकंड कौन सी एज दी हुई है? शरीर रचना, जो कि क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल एज. मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं. शांति बनाए रखें, बहुत प्यारा सिंपल छोटा सा टॉपिक है और कहीं ना कहीं देखो आपको 1 मार्क्स तो देखे जाएगा. ये छोटा सा 20-25 मिनट का लेक्चर है, उसको ध्यान से समझना हो. समझने वाली चीज़ें, कोई रट्टा नहीं मारना हमें. तो एक बार लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो जाएगी कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, यानी कि कालक्रमिक आयु क्या होती है, शरीर रचना एज, एनाटॉमिकल एज. थर्ड हमारा है फिजियोलॉजिकल एज, देहित आयु यानी कि शारीरिक क्रियात्मक आयु. और चौथा हमारा क्या है? मानसिक आयु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज. ये जो 4 एज है ना, वो आखिरकार क्या है ये समझते हैं एक बार, वन बाय वन. सबसे पहले हमारा आता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कालक्रमिक आयु. यहाँ का सी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ तो विजिबल हो जाएगा. अब दिख रहा है? हाँ. तो क्या है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कालक्रमिक आयु. ये कौन सी आयु है? जब आप पैदा होते हैं. पहले एक उदाहरण से समझाती हूँ. जब आप पैदा हुए, आप कब पैदा हुए? 19 दिसंबर 1996 ले लीजिए, या फिर कोई भी डेट ले लीजिए. उस डेट से आज आप कितने वर्ष के हो गए, उसको क्या बोला गया है? क्रोनोलॉजिकल एज. वास्तव में आपकी आयु कितनी है, आपका एज क्या है, ये किस पे डिपेंड करती है? आपके कब आप पैदा हुए और कब तक आप नाप रहे हो. सुनना, कालक्रमिक आयु व्यक्तित्व के वर्ष यानी कि ईयर, महीनों और दिनों में गिनने जाने वाली आयु को कालक्रमिक आयु कहलाती है. आपने सुना होगा बच्चा पैदा हुआ है 4 दिन का. कितने दिन का है? 4 दिन का. फिर 2 महीने बाद कितने महीने का हुआ? 2 महीने बाद. 7-8 महीने निकल गए. फिर कुछ साल, 2-3, कितने साल का हो गया? अब 3 साल का हो गया. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जब वो पैदा हुआ था, किस दिन पैदा हुआ था और आज तक में उसकी उम्र वास्तव में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इनकम क्या है. जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन उसका आधार कार्ड बन जाएगा. आजकल का तो नियम ही हो गया है, जिस दिन पैदा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में दिख जाएगा कि इस तारीख को वो पैदा हुआ है और आज वो कितने साल का हो गया. तो किस पे डिपेंड करेगा? जिस दिन वो पैदा हुआ था. इतना क्लियर है? इसको कैलेंडर मतलब कि इसको बोला जाता है डेट के आधार पर किसी व्यक्ति की आयु को नापा जाता है. किसके आधार पर? उसकी डेट के आधार पर. ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कैलेंडर आयु बोला जाता है, स्कूल आयु बोला जाता है और मार्कशीट आयु बोला जाता है. क्योंकि मार्कशीट में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उससे डिपेंड करता है आप कितने साल के हैं. ठीक है, स्कूल और आपकी जब आप पैदा हुए हैं. क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी की भर्ती के लिए बोला जाता है कि 18 साल के बाद आप भर्ती हो सकते हैं. तो 18 साल वो कैसे गिना? जब आप पैदा हुए थे और जिस दिन वो भर्ती है, जिस दिन नोटिफिकेशन लगा है, उसका जो टाइम पीरियड है, आप कितने साल के हो गए, उसको ही क्या बोला गया है? कालक्रमिक आयु. कुछ समझने के लिए नहीं है इसमें, बस कब गिना जाता है? वर्ष, महीनों और दिनों में गिनती होती है. जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से आज तक का जो टाइम है वो कितने साल के हो गए वही बताया जाता है. समझ आ गया? क्लियर है? यहाँ पे देखिए, बच्चा छोटा है बढ़ता जा रहा है. यहाँ 3 साल का हो गया, यहाँ 15 साल का हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 35 साल के अप्रोक्स हो गया, यहाँ थोड़ा सा बुढ़ा होता जा रहा है. तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है? कब वो पैदा हुआ था, ईयर, कौन से मंथ में पैदा हुआ था और कौन सी डेट में पैदा हुआ था. समझ आ रहा है?
डेट, मंथ, ईयर कब पैदा हुआ था उस पर डिपेंड करना है। दूसरा हम समझते हैं शरीर रचना, एनाटॉमिकल एज। तो पहले वाले से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज का दूसरा नाम क्या है? एक तो स्कूल मार्कशीट आयु और क्या बोला जाता है, कैलेंडर आयु बोला जाता है। क्लियर है? यही क्वेश्चन आता है। उसको कैसे नापा जाता है, उसको मतलब कि डेट में नापा जाता है। समझ आ गया? कौन से ईयर में, कौन से महीने में, कौन से वर्ष में वो पैदा हुआ उसमें नापा जाता है। अब हम दूसरा समझेंगे कि जो हमारा एनाटॉमिकल एज है वो क्या होता है। एनाटॉमिकल एज किस पे डिपेंड होता है, हमारे हड्डियों पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? हड्डियों से आप देख के बता सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। हमें वास्तव में जो उम्र है उससे मतलब नहीं है। आप कितने उम्र के, हमारी जो हड्डी है, जो हमारा काल्कित तंत्र है, मतलब स्केलेटन सिस्टम के विकास से संबंधित है। किसके विकास से? हमारे जो बोन है उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, इसको शरीर रचना बोला जाता है। एनाटॉमिकल वर्ड, ये शरीर रचना, इसका मतलब क्या है? देखो दो वर्ड आएंगे अपने, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी को क्या बोला जाता है? शरीर रचना। कहने का मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जो फंक्शन कर रहा है हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे, वो क्रिया कैसे कर रहा है हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें एनाटॉमी में किसकी बात होती है? वो दिखता कैसा है, उसकी जगह कौन सी है, कौन से रंग का है, उसका वेट क्या है, इन सब की हम एनाटॉमी में बात करते हैं। इतना पता है आप लोगों को? फिजिकल एजुकेशन वाली जो क्लास लगी थी उसमें मैंने मतलब बताया था कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे भी समझ लीजिए एनाटॉमी क्या बोला कि जैसे सपोज हम एक हार्ट की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, तो हम एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे कि हार्ट किन किन चीज़ों से बना है, उनके नाम पढ़ेंगे, क्या लोकेशन है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, ये सब पढ़ेंगे। क्या वेट होता है, किस कलर का होता है, कितनी लेयर होती हैं, उन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या जाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम किससे नापते हैं, ये एक्सरे से नापते हैं। किससे नापा जाता है? एक्सरे से नापा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका एक्सरे ले लिया जाता है, इसीलिए इसको एक्सरे एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सरे एज बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्सरे एज किस आयु को बोला जाता है, तो आपका हो जाएगा शरीर रचना आयु को बोला जाता है, यानी कि एनाटॉमिकल एज को बोला जाता है। ये कहाँ से नापा जाता है? ये जो बोन है, हमारी हड्डियां हैं, उससे नापते हैं। आप बोलोगे उससे नाप के कैसे पता चल रहा है एक्सरे हो रहा है, हड्डियां तो सबकी एक जैसी दिखेंगी? नहीं, जब हम पैदा होते हैं, आप यहाँ एक फोटो दिख रही होगी, ठीक है, शायद मे भी क्लियर ना हो, जब बच्चा पैदा होता है तो इस तरीके की हड्डियाँ होती हैं। जब वो 4 महीने का होता है तो इस तरीके की हड्डियाँ होती हैं। तो उनके पास एक चार्ट होता है कि हड्डियाँ दिखाता है कि किस में कितना गैप है दोनों के बीच में, यहाँ पर और ज़्यादा गैप आ गया, कितनी हड्डियाँ बढ़ गई हैं, कितनी हड्डियाँ आपने सुना होगा छोटे बच्चों की हड्डियाँ 350 अप्रॉक्स होती हैं, बड़े होने के बाद 206 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हड्डियाँ कम हो रही हैं, दो जो छोटी छोटी हड्डियाँ वो जुड़ रही हैं। तो वो हम इससे ही पता लगाते हैं कि इसकी एज क्या होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 साल का बच्चे की इस तरीके की आप फोटो आएगी, जब हम एक्सरे करेंगे इस तरीके की हड्डियाँ आएंगी। 6 साल के बच्चों की इस तरीके की आएंगी, 8 साल के बच्चों की इस तरीके की हड्डियाँ आएंगी, 10 साल के बच्चों की इस तरीके की हड्डियाँ आएंगी। तो इनके पास चार्ट है, वो हड्डियाँ देख के बताते हैं कि ये बच्चा कितने साल का है, मतलब वो बोन जो उसकी डेवलप हो रही है वो कितने साल के अकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है दांत हम किससे नाप सकते हैं एनाटॉमिकल, तो आपका आंसर हो जाएगा दांतों की गणना करके, या फिर दाहिने हाथ की रेडियल बोन, या फिर रेस्ट यानी कि जो आपका ये हाथ है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि उसकी एनाटॉमिकल एज क्या है, कि उसकी जो बोन है वो कितनी जल्दी विकसित हो रही है या कितना लेट हो रही है। तो वो आप बता सकते हैं। किसी किसी का देखो वो स्ट्रॉन्ग बोन होती है तो वो उसकी एज तो 10 है, बट जो उसकी हड्डियों की एज है वो 15 भी निकल सकती है। तो ये वास्तविक उम्र से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, समझना कि एनाटॉमिकल एज यानी कि शरीर रचना किससे हम नाप सकते हैं, दांतों की गणना से या फिर हड्डियों से। रेडियल बोन लिखा आएगा, यहाँ पे हाथों की हड्डियाँ लिखा आ जाएगा, कुछ भी आएगा, हड्डी अगर वर्ड आ रहा है तो वो किससे रिलेटेड है, शरीर रचना से रिलेटेड है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एक्सरे एज भी बोला जाता है। कौन सी एज? एक्सरे एज भी
बोला जाता है। इससे हड्डी की आयु का ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हड्डी की जो आयु है वो कितनी है, अभी 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है। आपने सुना होगा कि क्यों बोलते हैं कि कैल्शियम, दूध पीना चाहिए, दही खानी चाहिए, क्यों? हमें अपनी जो बोन है उसको मजबूत करना है, उसकी जो एज है उसको कम ही रखना है, हमें बढ़ने नहीं देना है। अगर मैं अभी 25 साल की हूँ, अगर मैं ये कैल्शियम वैल्शियम का इंटेक नहीं करूँगी, शारीरिक शिक्षा नहीं करूँगी, तो मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और जो इनकी अगर मैं एज निकालूंगी तो 25 से क्या पता 35 निकल जाए। अगर यही मैं कुछ खा पी रही हूँ, शारीरिक शिक्षा भी कर रही हूँ, व्यायाम भी कर रही हूँ, तो 25 की जगह 15 भी हो सकती है। तो समझ आया, जो हड्डी की आयु का जो आप ज्ञान करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? शरीर रचना के थ्रू करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे एज बोलते हैं। और ये किससे किया जाता है? दांतों की गणना या फिर हड्डियों से नापा जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। दूसरा नाम क्या है? एक्सरे। किससे नापा जाता है? हड्डियों से। दांतों की गणना से भी नापते हैं। क्लियर है? ये फोटो से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिजियोलॉजिकल एज, देहित आयु, मतलब क्रियात्मक आयु, शारीरिक क्रियात्मक आयु। फिजियोलॉजी, पहले फिजियोलॉजी समझेंगे फिर हम आयु समझेंगे। फिजियोलॉजी क्या है? कोई भी ऑर्गन या कोई भी चीज के फंक्शन के बारे में आप क्रियात्मक के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने एनाटॉमी में एग्जाम्पल लिया था हार्ट का, कि दिखता कैसे है, मुट्ठी के बराबर रहता है, वेट इतना रहता है। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा भाई हार्ट है, क्या बोला, सपोज करते हैं ये हमारा हार्ट है, सपोज ही कर रहे हैं, आप हंसना मत। इसके 4 पार्ट होते हैं, सबको पता है। ऊपर वाला पार्ट आर्टियम होता है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होता है। अब फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से ब्लड आर्टियम में आता है, राइट आर्टियम, ये राइट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो फंक्शन कर रहा है, पहले आर्टियम में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, उसके बाद फिर लेफ्ट आर्टियम में आ गया। ये जो पूरे फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा? फिजियोलॉजी कहलाया जाएगा। क्लियर है? किसी भी चीज़ के फंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या कहलाया जाएगा? फिजियोलॉजी कहलाया जाएगा। जैसे कि पंखा, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। पंखा फंक्शन कैसे कर रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इसमें गई, कौन सी मोटर लगी हुई जिसके कारण वो घूम रहा है और मुझे हवा दे रहा है, तो वो क्या होगा? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या आ जाएगा कि पंखा किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कि एक लोहा लगा हुआ है, 3 पंखड़ियाँ लगी हुई हैं, तार गया हुआ है। तो जब हम चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो क्या है, किस लोकेशन में है, क्या उसका वेट है, तो वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। जिसमें हम फंक्शन की वो क्रिया कैसे कर रहा है वो हमारा क्या जाएगा? फिजियोलॉजी। समझ आ गया? अब हम समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल आयु क्या होती है। फिजियोलॉजिकल आयु को हम बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं? बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक युग की शारीरिक आयु भी बोलते हैं। क्लियर है? फिजियोलॉजी को हम कौन सी आयु बोलते हैं? बायोलॉजिकल आयु भी बोलते हैं। आखिरकार बायोलॉजिकल आयु क्या है? जो भी आपके ऑर्गन हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं का ज्ञान, उनकी क्षमताओं का अभ्यास करने के लिए हम हमारी फिजियोलॉजिकल एज नापते हैं। कौन सी एज? फिजियोलॉजिकल एज नापते हैं। अभी मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ आएगा। फटाफट देखिए, पहचान रहे हैं कौन सी मूवी है? और जिसने ये मूवी नहीं देखी है देख लेना, बहुत प्यारी है। कौन सी मूवी है? ये पा मूवी है। कौन सी मूवी है? पा मूवी है, जिसमें आप देखेंगे ये अभिषेक बच्चन है। इस मूवी में ये पापा बना हुआ है, फादर है। क्या बना हुआ है? पापा, यानी कि फादर है। और जो अमिताभ बच्चन जिसकी भूमिका निभा रहा है वो हमारा क्या है? इसमें बेटा बना हुआ है, यानी कि सन। क्लियर? अब आप इस मूवी में ये देखेंगे कि जो ये बेटा है, डॉक्टर बोलता है कि इसकी उम्र रियल में तो कम है, जो वास्तविक हमने पढ़ी थी ना क्रोनोलॉजिकल एज, वो तो कम है, बट जो उसकी फिजियोलॉजिकल एज है, यानी कि जो उसके
जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, अपने उम्र से अधिक है, बुढ़ों के जैसे है। ये फिजियोलॉजिकल एज में ये 65 उम्र का है। कितने उम्र का है? 65 का है। बट वो जो रियल में पैदा कब हुआ था, वो पैदा जब हुआ था वो केवल 15 साल का है। अभी कितने साल का है? 15 साल का है। बट वास्तव में अगर उसके जो शरीर के जितने भी अंदर ऑर्गन है उसकी एज कितनी है? 65। इसलिए आपने मूवी में देखा होगा इसको ज़्यादा खेलने नहीं देते, जल्दी हाँफ जाता है और मरता भी जल्दी है। 14-15 की एज में ये मर जाता है। किस एज के हिसाब से? हमारी कौन सी एज बताई थी? क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से, जब वो पैदा हुआ था उसके हिसाब। बट जो उसके फंक्शन है वो काफ़ी वीक थे, मतलब बुढ़ों के जैसे कार्य करते थे, जो उनकी कैपेसिटी क्या थी? कम थी। तो उसके बारे में जब हमारे ऑर्गन्स वगैरह इनकी आयु को हम ज्ञात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल एज कराएगा। हम इसको नापते कैसे हैं? पब्लिक हेयर से। लड़कों में देखते हैं, अब दाढ़ी आ गई, हाँ भाई 15-16 साल का हो रहा है, दाढ़ी आ गई, जो पब्लिक हेयर उनकी ग्रोथ होने लग गई। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो आने लग गया, ठीक है, जो मासिक उसको बोला जाता है, मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन आना मतलब कि हाँ लड़की मैच्योर हो रही है, टीनेज उसकी आ गई है। लड़कों में पब्लिक हेयर आना मतलब हाँ उसकी फिजियोलॉजिकल एज अच्छी हो रही है, मतलब बढ़ रही है, बच्चा मैच्योर हो रहा है। तो हम उसके हार्मोन्स पे भी निर्भर करता है। किस पे? हार्मोन्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। कोई देखा होगा, एक ही क्लास में आपने बच्चे देखे होंगे, किसी की तो बहुत ज़्यादा दाढ़ी है और एक बेचारा जिसकी अभी दाढ़ी भी आई नहीं है। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल। वो लेट मैच्योर हो रहा है, वो पहले मैच्योर हो रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे जो अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। तभी बोला जाता है जो शारीरिक क्रिया करते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल यानी कि दैहिक आयु कम होती है, वो ज़्यादा साल तक जीते हैं। भाग मिल्खा भाग सुना ही होगा, क्योंकि मूवी आई तब से ही लोग सुनने लगे हैं, वरना पहले तो उनके बारे में लोगों को पता नहीं था। अधिकतर मुझे दुख होता है बोलते हुए कि शारीरिक शिक्षा वाले जो बच्चे, उनको भी नहीं पता था भाग मिल्खा भाग मूवी से पहले कि वो आखिरकार कौन है। तो हमने इसमें जाना था कि वो आज भी, जब वो मरे थे उससे पहले भी वो इतने हष्ट-पुष्ट थे कि आपको पता है उनका कितना 15 या 16 साल नेशनल रिकॉर्ड रहा था, किसी ने उसका 400 मीटर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। और आज जब वो डेथ हुई थी उससे पहले भी वो इतने हट्टे कट्टे थे कि वो हर कंपटीशन में, मैं तो एथलेटिक की थी तब, नेशनल वगैरह खेलने जाती थी, वो हर सीनियर नेशनल में, हमारी पीटी उषा हैं, हमारे सर हैं भाग मिल्खा जी, ठीक है, वो सब के सब नेशनल टूर्नामेंट में, हर नेशनल टूर्नामेंट में हर साल आते ही थे। वो अभी भी इतने एक्टिव थे कि कोई भी टूर्नामेंट मिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिजियोलॉजिकल एज है वो काफ़ी कम थी। शारीरिक क्रियाओं से जो हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, जिसके कारण उनकी एज, फिजियोलॉजिकल एज कम हो गई थी। इसलिए बोला जाता है कि शारीरिक क्रिया करो, आप ज़्यादा साल तक जिंदा रहेंगे। और आजकल तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या आता है, इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल एज के नाम से जाना जाता है। किससे? बायोलॉजिकल एज के नाम से जाना जाता है। इसका क्या काम है? दैहिक यानी कि आपकी जितनी भी क्षमताएं और योग्यताओं के संबंधित है। किससे? जो भी आपकी कैपेसिटी है, फंक्शंस की, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, इसके बारे में जाना जाता है। कैसे पता लगाते हैं? लड़कों में पब्लिक हेयर आ गए या हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं किस तरीके से, और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ब्रेस्ट का आना, ये सब किसके साइन है? फिजियोलॉजिकल एज के साइन है। बच्चा मैच्योर हो रहा है। चौथी एज कौन सी है हमारी? चौथी एज हमारी है मेंटल एज, मानसिक आयु। ये मानसिक आयु क्या है? मानसिक मतलब आपको भी पता है, मेंटल यानी कि दिमाग से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसमें क्या बताता है? बुद्धि के बारे में बताता है कि उसकी बुद्धि कितनी तेज है और कितनी स्लो है। कभी कभी आपने देखा होगा 5th क्लास का बच्चा 10th क्लास की चीज़ें भी सॉल्व कर जाता है। कोई देखा होगा 10th क्लास का बच्चा 5th क्लास के जितना भी उसकी बुद्धि नहीं होती है। तो इसमें ये देखा गया है कि उसकी जो मानसिक क्षमता है, बुद्धि है, वो अपनी एज से कम है या फिर ज़्यादा है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट बनाए हुए हैं मानसिक को नापने के लिए। उससे नापा जाता है, फिर बताया जाता है कि इसका IQ लेवल कितना है। आप ये देखिए, एक डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आप देख रहे हैं, कोई मिल गया मूवी देखी थी?
हमारा तो ये बचपन निकला है, कोई मिल गया मूवी से, हम छोटे छोटे थे जब हमने देखी थी, ठीक है। ऋतिक रोशन, इसमें क्या मन बुद्धि टाइप दिखाया गया है कि इसकी जो मानसिक एज है वो काफ़ी कम है। इनकी जो माँ है वो बोलती हैं, सुना होगा कि रोहित हाइट में तो, शारीरिक में तो बढ़ रहा है, बट जो मानसिक में है वो आज भी 6ठी 7वीं के जो बच्चे हैं उनके इतना ही उनका दिमाग है। तो इससे हमने क्या देखा, जो उसकी मेंटल एज है वो काफ़ी कम है वास्तविक एज से। वो ऐसे तो इसके साथ के सारे बच्चे कॉलेज जाने लग गए थे, देखा था पीटी जिंटा के जितने भी साथ के फ्रेंड थे वो कॉलेज जाने लग गए थे, बट वो आज भी इन चिल्लरों के साथ पढ़ रहा था, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों? इसकी जो मानसिक आयु वो कम थी। अब यहीं देखिए कौटिल्य जी इनका नाम है, आपने सुना होगा, बड़े फेमस है, इनको गूगल के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में तो आपको खुद ही दिख रहा होगा 5 से 6 साल का होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लीजिए 8 साल, इससे ज़्यादा तो बच्चा दिख नहीं रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट इसको जो ज्ञान है वो 25 से 30 साल का जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा इसको ज्ञान है। तो उसकी जो मेंटल एज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो हमारे आइंस्टाइन थे, इनका IQ लेवल एक तरीके से देखा जाए काफ़ी अच्छा था। तो ये बच्चे की एज इसमें क्या है, ज़्यादा है। क्या हो रही है इसमें? ज़्यादा है एज, ठीक है, मेंटल एज ज़्यादा है। और इस वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो वास्तव में बड़ा था, बट जो उसकी उम्र है वो कम है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है वास्तविक आयु से, कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे उसकी बुद्धि या ज़्यादा लेवल पे काम कर रही है या उससे कम लेवल पे काम कर रही है, या सही चल रही है कि 6ठी क्लास के बच्चे को इतना आना चाहिए, मतलब उसको उतना आता है। क्लियर है? कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, भैया बड़ा टैलेंट मिला हुआ है, कुदरत का करिश्मा है कि 5 साल का बच्चा इतना सब कुछ याद कर पा रहा है, ठीक है। 6 महीने के बच्चे ने बोलना सीख लिया, ABCD सीख ली। तो ये क्या, उसकी जो मानसिक आयु है अपनी वास्तविक आयु से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो उस चीज़ को ग्रैब मतलब नॉलेज को खींच पा रहा है। क्लियर है? एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। मानसिक आयु किसका ज्ञात कराता है? मैं बुद्धि का ज्ञात कराता हूँ, बुद्धि की गणना से बताता है, ठीक है। मानसिक आयु किसने दी थी? विनय जी ने दी थी, अल्फ्रेड विनय जी ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड विनय जी ने दी थी। नाम दिमाग में छप जाना चाहिए मेंटल के लिए। विनय जी ने बहुत सारे मानसिक आयु पर अपने बताया था, अलग अलग टेस्ट थे, बहुत सारा इन्होंने दिया था। तो आपको तो बस ये याद रखना है जो मेंटल एज है, ठीक है, उसका अवधारण किसने किया था? विनय जी ने किया था। किसने किया था? विनय जी ने किया था। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बुद्धि की गणना करते हैं कि वो क्या है। आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि विनय, हाँ यहाँ से एक बार देखिए, आप ध्यान दीजिए। मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा विकास की सीमा वह अभिव्यक्तित है जो उसके कार्य द्वारा जानी जाती है तथा किसी आयु विशेष उसकी आयु अपेक्षा होती है। ये डेफिनेशन है। वास्तव में उसकी एज क्या है, उस एज के अकॉर्डिंग उसकी मानसिक मतलब उसकी जो सोचने की समझने की जो क्षमता है वो कैसी है, ज़्यादा है या फिर कम है। वो किससे नापा जाता है? ये इस तरीके के टेस्ट से नापा जाता है। ये टेस्ट जो इक्वेशन है आयु की ये आती है। तो इस इक्वेशन में क्या है, मानसिक आयु हमें नापनी है तो हम यहाँ मानसिक आयु लिख देंगे। यहाँ पर IQ नापने के अलग अलग टेस्ट होते हैं। IQ गुणन वास्तविक आयु जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय 100। क्या किया जाता है? डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मानसिक आयु आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आता ही है। क्या बोला जाए है कि मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। तो ये याद रखना कि बुद्धिलिप्ति IQ गुणन वास्तविक आयु और डिवाइडेड बाय 100 ये किसका फॉर्मूला है? ये मानसिक आयु पता लगाने का फॉर्मूला है। क्लियर है? ये मैंने आपको समझा ही दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने कितने तरीके की आयु पढ़ी? 4 तरीके की आयु पढ़ी। कौन कौन सी आयु पढ़ी थी हमने? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इसको किस एज के नाम से जाना जाता है? कैलेंडर एज, स्कूल एज, मार्कशीट एज, जो वास्तव में आपकी आयु है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ वगैरह पे डिपेंड है। फिर हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एज, किसके बारे में पढ़ा? शरीर रचना एज के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सरे एज भी बोला जाता है।
हड्डियों से आप ज्ञात करते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। जब आप क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जब आप कोई टूर्नामेंट खेलने गए, अंडर 14 का परीक्षण कैसे किया जाता है कि ये बच्चा अंडर 14 में खेलने लायक है नहीं, दांतों की गणना की जाती है वहाँ पर। मेरा 3 से 4 बार ऐसे टेस्ट हुआ है और हर बच्चे का होता है। जब आप नेशनल खेलने जाते हैं अंडर 14 में, तो आपके दांतों की जो गणना है वो देख के बताया जाता है कि हाँ ये 14 साल का है या नहीं, उसी के बेस पे आउट या इन किया जाता है। या फिर ज़्यादा हाई क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है, उसमें हम एक्सरे ले लेते हैं, जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का जो आकार यानी कि लेंथ हो गया, किस तरीके से हड्डी डेवलप्ड है, 2 हड्डियों का जुड़कर एक बन गई या फिर दोनों अलग अलग है, इस तरीके से उनके पास एक स्लैब होता है। तो वो उस एक्सरे को स्लैब से मिलाते हैं, फिर बताते हैं कि उसके एज कितनी हो सकती है। तो समझ आ गया, हड्डियों से जो गात मतलब कि आप हड्डियों से जो नापते हैं वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एनाटॉमिकल एज हो जाएगी, दांतों से और हड्डियों से। फिजियोलॉजिकल एज, इसका दूसरा नाम क्या बताया था, सोचो, अभी बताया था, बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, शरीर की जो फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एज के हिसाब से कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे हमने पा का एग्जाम्पल लिया था, जो वो अमिताभ बच्चन था, वो वास्तव में तो बहुत कम एज का था, बट जो उसकी फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक क्रियात्मक आयु थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए वो जल्दी मर जाता है 14-15 साल की एज में। बट डॉक्टर बोलते हैं कि जो ये क्रियात्मक आयु है उसकी वो अपनी पूरी लेके मरा, मतलब 65 की एज में मरा है। क्लियर है। मानसिक आयु, उसकी बुद्धि का नापन, इसका हमने फॉर्मूला देखा था मानसिक आयु का, IQ मल्टीप्लाई बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आता है। और ये किसने दिया था, विनय जी ने दिया था। मानसिक आयु के बारे में किसने बताया था, विनय जी ने बताया था। तो आशा करती हूँ ये आयु जो छोटा सा टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा, किस आयु को एक्स्ट्रा एज बोलते हैं, किस आयु को क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, किस आयु को हम क्लैंडिकल एज बोलते हैं, किसको हम बायोलॉजिकल एज बोलते हैं, क्या मानसिक आयु है। तो थैंक यू फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद। क्लास हो गया सर, बस चलते हैं। अरे कोई नहीं।